नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। सीएम योगी ने वक्फ को लेकर रौद्र रूप धारण कर लिया है। इसी कड़ी में यूपी में वक्फ की सभी प्रॉपर्टीज की डिटेल को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की आखिरी चेतावनी जारी कर दी गई है। अगर मौलाना गैंग ने अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी उम्मीद पोर्टल पर अपलोड नहीं की तो उसके बाद फिर कड़ा एक्शन होने वाला है। सीएम योगी के सख्त चेतावनी के बाद वक्फ गैंग के अंदर हड़कंप मचा है। यूपी के 75 जिलों में मुस्लिम इलाकों में जबरदस्त एक्शन का प्लान योगी ने तैयार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के अवैध कब्जों और कुप्रबंधन पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार और केंद्र सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश की सभी सुन्नी वक्फ प्रॉपर्टीज को 5 दिसंबर 2025 तक उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने यह अंतिम चेतावनी जारी करते हुए साफ कर दिया कि तय समय सीमा तक ऐसा ना करने वाले मुतवल्लियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वक्फ को लेकर योगी पहले ही अपने इरादे साफ कर चुके हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले योगी का ये बयान देखते हैं। देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। अब सीएम योगी के इस बयान से साफ है कि यूपी में वक्फ के खिलाफ यह आखिरी चेतावनी है। ऐसे में सवाल ये उठता है, योगी की चेतावनी से क्यों मचा हड़कंप? वक्फ की प्रॉपर्टी जब्ती को लेकर क्या है प्लान? वक्फ गैंग के सामने कितनी बड़ी चुनौती? क्या अखिलेश यादव की बढ़ने वाली है मुश्किलें? नया वक्फ कानून आने के बाद से सबसे पहला एक्शन योगी सरकार ने ही लिया था। यूपी में अवैध दरगाह पर पहली एफआईआर भी यूपी में दर्ज हुई थी, जिसके बाद योगी का बुलडोजर भी वहां पहुंच गया। बरेली में वक्फ माफिया की करतूत सामने आई थी, जहां सरकारी जमीन पर दरगाह बनाकर जमीन पर कब्जा किया गया था। करीब 3 बीघा जमीन पर यह कब्जा किया गया था और ऐसे एक एक करके कई मामले यूपी में सामने आए। लेकिन अब यह साजिश सामने आ चुकी हैं और अवैध दरगाहों के जो गोरख धंधा चल रहा था उसके खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया, जिसके बाद बाबा का बुलडोजर भी दरगाह पर चला और कई सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त किया जा चुका है। यूपी में वक्फ के खिलाफ जबरदस्त एक्शन इस लॉ के पास होने के बाद से जारी है। इस कड़ी में अब योगी ने भी बड़ी चेतावनी जारी कर दी। उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर साफ किया है कि अब हर हाल में वक्फ से जुड़ी सभी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के अवैध कब्जों और उसके मिसमैनेजमेंट पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार और केंद्र सरकार ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसको लेकर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। प्रदेश की सभी सुन्नी वक्फ प्रॉपर्टीज को 5 दिसंबर तक उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश जारी हुआ है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ये चेतावनी जारी करते हुए साफ कर दिया कि तय समय सीमा तक ऐसा नहीं करने वाले वक्फ गैंग और मुतवल्लियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और ये कार्रवाई जो है वो काफी कठोर होगी। ये कदम योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और केंद्र सरकार की मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास विजन के अनुरूप है। इस पहल का मुख्य मकसद जो है वो वक्फ संपत्तियों की आय में पारदर्शिता लाना है और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। अब तक चली आ रही धीमी प्रगति पर बोर्ड ने गहरी नाराजगी जाहिर की, जिस पर डिजिटल पहल से न सिर्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड एक जगह इकट्ठा होगा बल्कि उन पर हो रहे अवैध कब्जों को रोकना भी आसान होगा। डेटा अपलोड करने की प्रक्रिया और मकसद। उम्मीद पोर्टल पर संपत्ति का विवरण दर्ज करने के लिए संपत्ति का स्थान, क्षेत्रफल, उपयोग, किराएदार और प्रबंधक यानी मैनेजमेंट का पूरी डिटेलिंग देनी कंपलसरी है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यह साफ किया है कि यह कवायद किसी को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और आय को सही मद में खर्च करने के लिए है। मुतवल्लियों की मदद के लिए पोर्टल पर वीडियो और यूजर मैनुअल भी मौजूद कराए गए हैं ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो।
ये सख्त निर्देश इस बात का प्रमाण है कि योगी सरकार किसी भी तरह के भ्रष्टाचार और मिसमैनेजमेंट को बर्दाश्त नहीं करेगी और सभी धार्मिक प्रॉपर्टीज की सुरक्षा और सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए उसके लिए वो प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने हाल ही में वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए एक महत्वपूर्ण बिल पेश किया, जिसका मकसद वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट को और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और प्रभावी बनाना है। इस संशोधन बिल को वक्फ संशोधन बिल 2024 नाम दिया गया है। ये बिल वक्फ बोर्ड की उन अनियंत्रित शक्तियों पर अंकुश लगाने की कोशिश करता है जिसके तहत वो बिना किसी गहन जांच के किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते थे। अगर किसी सरकारी जमीन को पहले ही वक्फ के तौर पर चिन्हित किया गया है तो उसे कलेक्टर द्वारा दोबारा जांच भी नहीं किया जा सकता था, यानी उसे यहाँ पर सीधे सीधे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इस बिल के तहत सभी वक्फ प्रॉपर्टीज का डिजिटलीकरण किया जाना भी कंपलसरी है। सभी रिकॉर्ड्स को उम्मीद जैसे केंद्रीय डेटाबेस पर अपलोड किया जाएगा, जिससे मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इसके अलावा वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अब सीधे हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, जिससे कानूनी प्रक्रिया में सुधार होगा। वहीं इन जमीनों को कब्जा मुक्त करने के बाद का प्लान भी सीएम योगी बता चुके हैं। देखिए, सीएम योगी ने बता दिया कि जितनी भी यूपी की सरकारी जमीनें कब्जा मुक्त की जाएंगी तो उनका इस्तेमाल क्या होगा। ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। तो सीएम योगी के इस बयान से साफ हो जाता है कि वक्फ से जो भी जमीनें कब्जा मुक्त कराई जाएंगी या जिन जमीनों पर मौलाना गैंग ने कब्जा कर रखा है उन्हें छुड़ाने के लिए प्रशासन ने तो अपनी तैयारी कर ही ली है, लेकिन जो जमीनें अब कब्जा मुक्त कराई जाएंगी उनका क्या इस्तेमाल होगा, इसके लेकर भी एक पूरा विजन जो है वो तैयार कर लिया जाएगा और इसको लेकर सीएम योगी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वक्फ से जो जमीनें कब्जा मुक्त कराई गई हैं और जिन जमीनों पर अब तक मौलाना गैंग ने कब्जा कर रखा था उन जमीनों को लेकर एक पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। यानी इस प्रस्ताव में यह बता दिया गया है कि इन पर सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और सरकारी रोजगार देने के लिए कई इमारतों का निर्माण किया जाएगा और इसके बाद यहाँ पर जितने भी मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर कई रास्ते खुलेंगे, जिनमें शिक्षा का रास्ता खुलेगा, रोजगार के लिए कई मौके मिलेंगे और इसी को लेकर सीएम योगी ने ये पूरा प्रस्ताव तैयार किया है और इसको लेकर यूपी के 75 जिलों में एक मुहिम भी चलाई जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी एक प्रशासनिक अधिकारी को दी गई है और इस प्रशासनिक अधिकारी में यानी सीनियर स्तर के इस अधिकारी के साथ 2 और अधिकारी उसके साथ काम करेंगे, यानी उसकी मदद की जाएगी। यानी सबसे पहले तो उम्मीद पोर्टल पर जितनी भी विवरण आएंगे और उसके बाद उस विवरण के बाद जो जमीनें बची हैं या जिनका डिटेलिंग नहीं दी गई है 5 दिसंबर के बाद, उन पर फिर बुलडोजर कार्रवाई होगी और उसके बाद उसे कब्जा मुक्त कराया जाएगा। यानी सारे पेपर्स भी तहसील और डीएम तक पहुंचेंगे और डीएम भी इसका सर्वेक्षण करेगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो तय की जाएगी। कुल मिलाकर जो पूरा प्रस्ताव ये तैयार किया गया है उससे मौलाना गैंग में हड़कंप मचा है, क्योंकि इन मौलानों ने इन जमीनों पर कब्जा कर रखा है, बड़े बड़े घर बना रखे हैं, उन पे किराएदार चढ़ा रखे हैं और कई जमीनों पे तो मदरसों के नाम और दरगाहों के नाम पर जो जमीनें कब्जा कर रखी हैं उन पर भी कब्जा छुड़ाया जाएगा। जो लोग यहाँ पर सालों से रह रहे हैं उन्हें इसके लिए जुर्माना भी भरना होगा, क्योंकि कई मार्केट में ऐसी दुकानें हैं जिन्हें वक्फ के नाम पर चिन्हित किया गया है और इन दुकानों को धड़ल्ले से किराए पर दे रखा है और ये जो किराया आता है वो कुछ मौलानाओं की जेब में जाता है। यानी ये मौलाना खूब फल फूल रहे हैं, जबकि जिन
गरीबों के लिए ये जमीन वक्फ की गई थी, वो गरीब अभी भी निचले स्तर का जीवन जी रहे हैं, यानी उनको इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। और इसी को लेकर सीएम योगी ने ये कड़ी चेतावनी जारी की है, यानी दिसंबर तक आपको हर हाल में वक्फ से जुड़ी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिसमें उस जमीन से जुड़े कागजातों की डिटेलिंग भी होगी कि वहां पर कौन रहता है, क्या काम होता है, कितनी जमीन है, उसका क्या इस्तेमाल है, और जो पैसा आता है क्या वो गरीब मुसलमानों के विकास के लिए इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। यानी अगर आपने इसमें जरा सी भी गड़बड़ी की, कोई भी चूक पाई जाती है, तो सीधा प्रशासन आपके घर पर आ धमकेगा, वो भी बुलडोजर के साथ। और इसको लेकर मौलानाओं के अंदर बेचैनी और टेंशन बढ़ी हुई है। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।